राम राम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1963 में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, cos 5/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये जे एडवांस के हिसाब से रिलेवेंट है और ISI CMI में भी पूछा जा सकता है। तो पहले जेई एडवांस फ्लेवर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव ओरिएंटेड सॉल्व करेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है उसके थ्रू देखेंगे। बेसिकली 4 मेथड से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जेई एडवांस फ्लेवर देखते हैं। जेई एडवांस फ्लेवर का मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, तो क्वेश्चन देखने के बाद क्या लग रहा है, cos π/7, फिर पाई के बाद माइनस है प्लस है। ठीक है, तो पाई के बाद यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, 3 के बाद अगर 5 बन जाए, कुछ एंगल्स अगर एपी में बनना है तो कॉस के एंगल्स अगर एपी में बनते हैं तो उसका डायरेक्ट सम को पता होता है। यही फंडामेंटल आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है देखते ही। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। cos π/7 प्लस cos 3π/7 माइनस cos 2π/7। अगर इसको हम 5π/7 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यही हमारा फंडामेंटल आइडिया होगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली cos पाई माइनस 5π/7 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो 7π माइनस 5π 2π/7 ओके लिख सकते हैं ऑफकोर्स। तो इसका मतलब cos पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। cos पाई माइनस थीटा तो क्या जाता है, माइनस के cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल आइडिया है इस तरह। ठीक है, हम सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली ये cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 5π/7। ठीक है, क्लियर। ओके, अब डायरेक्ट सीरीज का सम हमको पता है। अगर π/7 को हम अल्फा नाम दे दें तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस डी, मतलब एंगल्स एपी में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है cos अल्फा प्लस 2d प्लस डॉट डॉट cos अल्फा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके, ये सीरीज का सम डायरेक्ट हमको पता होता है। cos फर्स्ट टर्म मतलब अल्फा, लास्ट टर्म अल्फा प्लस n-1 डी अपॉन 2 इंटू साइन n डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाई 2। ये सम हमको डायरेक्ट पता होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, और इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, 2π/7। ये हमारा डी आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो n इक्वल टू 3 अप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा, cos फर्स्ट टर्म कितना है π/7, लास्ट टर्म कितना है 5π/7 अपॉन 2। ठीक है, इंटू साइन n कितना है 3, डिफरेंस कितना है 2π/7 बाई 2। ओके, अपॉन साइन डिफरेंस कितना है 2π/7 बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है,
कितना आ गया 5 प्लस 1 6/2 3। ओके, तो कितना आ गया cos 3π/7 इंटू साइन 3π/7। ओके, अपॉन साइन π/7। ठीक है, अब देखो साइन के अंदर जो एंगल है वही कॉस के अंदर है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके कुछ ये कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको ये एंगल्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे अप्रोच लगाते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 3π/7 अपॉन साइन 2 साइन π/7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6π/7, 6π/7 को π/7 में कन्वर्ट करना है, तो 6π/7 को क्या ले सकते हैं पाई माइनस π/7। ओके, तो साइन पाई माइनस π/7 अपॉन 2 साइन π/7। ठीक है, तो आ गया साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/2, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर, RHS आ गया। तो ये था ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, अगर यही सब्जेक्टिव में होता तो ये सीरीज जो हमने डायरेक्ट यूज की है मेथड ऑफ डिफरेंस वाली, इसको हम प्रूफ करेंगे, इसके जो मैकेनिक्स है इसका उसका हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक प्रूविंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेथड 2 सब्जेक्टिव अप्रोच लेकर चलते हैं। ठीक है, मेथड 2 cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 5π/7। ठीक है, ओके, इसका नाम हम दे देते हैं एस। ठीक है, तो ये सीरीज है। ओके, तो क्या करते हैं cos π/7, पहले जो इसका पहला टर्म है बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करो, ये कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस से नहीं तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बोथ साइड, जिससे हम दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो 2 cos a इंटू कॉस बी इस टाइप से, या 2 sin a इंटू कॉस बी इस टाइप से, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकें। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 2 cos π/7, पहला मैं इसमें ये यूज कर रहा हूँ, फिर मैं साइन से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, π/7 की जगह cos π/14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तब भी हो जाएगा। बेसिकली हमको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, जिससे ये प्लस कंबाइन होकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। ठीक है, मतलब 2 cos a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला, या फिर 2 cos a sin b। ओके, ये, ठीक है, या फिर इसको पहले कर लो, मतलब 2 sin a cos b। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली हमको यूज करने हैं। ठीक है, जिससे ये कंबाइन हो जाए प्लस वाले। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2 cos π/7 इंटू cos π/7। ठीक है, ये तो स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे
पाई बाई 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्क्वायर बनना है तो फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है अभी के लिए। चलो मैं ट्राई करता हूँ इसी से, ठीक है। पहले 14 वाला लेकर चलते हैं, ठीक है। प्लस 2 cos पाई बाई 14 इंटू cos 3 पाई बाई 7 प्लस 2 cos पाई बाई 14 इंटू cos 5 पाई बाई 14 7, ठीक। ओके, तो यहाँ पे 2 cos इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। तो यहाँ पे यूज कर लो, कितना आ जाएगा 2 cos इंटू cos b, क्या आ जाएगा cos a प्लस b, तो a प्लस b पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, ओके। पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, तो इसको चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। प्लस cos पाई बाई 7 माइनस cos माइनस पाई बाई 14 प्लस इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। cos a प्लस b पाई बाई 14 प्लस 3 पाई बाई 7 प्लस cos कितना आ जाएगा, दो टर्म में होगा, पाई बाई 14 माइनस 3 पाई बाई 7, ठीक है। ये प्लस cos पाई बाई 14 प्लस 5 पाई बाई 7 प्लस cos पाई बाई 14 माइनस 5 पाई बाई 7, ठीक है। ये हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीका है सोचने का, ठीक है, बेसिकली इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम मिलता है। तो जैसे ही हमने ये किया, तो यहाँ पे देखो ये कितना बनना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 पाई बाई 14 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एंगल हैं, कॉस के अंदर कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस का। इसका मतलब सभी टर्म्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सभी टर्म्स जो पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। बेसिकली कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, चलो देख लेते हैं। कैंसिल नहीं हो रहा है तो ओरिजिनल सीरीज जो हमने ये मॉडिफाई किया था 3 पाई बाई 5 पाई बाई 7, तो इसको -2 पाई बाई 7 जो था उसमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल सीरीज में करना पड़ेगा, ये तो हमने मॉडिफाई किया है तब है, ठीक है। तो उसमें ये जो प्रोसीजर है करना पड़ेगा ओरिजिनल सीरीज में, ठीक है। तो देखते हैं कितना जा रहा है ये cos 3 पाई बाई 14 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो cos पाई बाई 14 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई बाई 14 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा 5 पाई बाई 14 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 11 पाई बाई 14 11 पाई बाई 14
प्लस कॉस, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 पाई/14, ठीक है। ये क्या था, 2 cos पाई/14 इंटू एस, ठीक है। ओके, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ठीक है। इसलिए तो कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तरीका यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है उस पर आएंगे, उस पर यही मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका होता है, ये सीखने का तरीका होता है, ठीक है। ट्राई करते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है कि आपने जो तरीका अपनाया वो डायरेक्ट उससे रिजल्ट आ गया, ठीक है। हो सकता है वो फेल भी हो जाए, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो तरीका काम करेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लेक्चर्स हैं वो पॉलिश ना हो, ठीक है। ओके, तो ओरिजिनल सीरीज क्या थी, s इज इक्वल टू cos π/7 प्लस cos माइनस, ठीक है, cos 2π/7 प्लस cos 3π/7, ये था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, cos 2 cos π/14 इंटू एस, तो 2 cos π/14 इंटू cos π/7 -2, एक तो माइनस का होगा, ठीक है, वही साइन लगेगा तो दो टर्म माइनस के आ जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ, इसलिए माइनस होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि cos इंटू cos ए cos b में सभी टर्म कैसे आ रहे हैं, cos के आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माइनस है, इसलिए इस सीरीज में काम करेगा वो, ठीक है। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूले में भी माइनस नहीं है, ठीक है, इसलिए टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 cos π/14 इंटू cos 2π/7 प्लस 2 cos π/14 इंटू cos 3π/7, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ठीक है, cos a प्लस b cos a प्लस b, cos a प्लस b करेंगे तो ये π/7 प्लस π/14 π/14 प्लस π/7 प्लस cos π/14 माइनस π/7 प्लस इसके लिए माइनस है, ठीक है, cos π/14 प्लस 2π/7 माइनस cos π/14 माइनस 2π/7 प्लस ये वाला टर्म cos π/14 प्लस 3π/7 प्लस cos π/14 माइनस 3π/7, ठीक है। तो और सॉल्व करो इसको, क्या जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, बेस सेम कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3π/7 14 cos 3π/14 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई माइनस 2 cos π/14 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 + 5 cos 5π/14, ओके, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो cos 3π/14 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 7 7
पाई बाई 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कॉस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कॉस 5 पाई बाई 14, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है 5 पाई बाई 14, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। 3 पाई बाई 14 ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 7 पाई बाई 14 2 पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0, तो बचा गया है यहाँ पे ये वाला टर्म कॉस पाई बाई 14, ठीक है। और इधर क्या हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 कॉस पाई बाई 14 इंटू एस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन, ये 2 नीचे चला गया, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस प्रूफ, क्लियर, ओके। अब cos पाई बाई 14 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। साइन पाई बाई, पहले टर्म साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो साइन पाई बाई 7 से, ओके, या साइन पाई बाई 14 से, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड में अगर कॉस ना आया होता, मान लो साइन आया होता, तो ये होता कि नहीं होता, ठीक है, ट्राई करते हैं, ओके। मेथड 3, एस क्या था, कॉस पाई बाई 7 माइनस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7, ठीक है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन पाई बाई 7 से, ओके। तो 2 साइन पाई बाई 7 इंटू एस 2 साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 7, ओके, माइनस 2 साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 2 पाई बाई 7, 2 साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7, ठीक है। तो ये साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन 2a होता है, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 7, ये 2 साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन इंटू कॉस बी, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे यूज करो साइन ए प्लस बी पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7 माइनस साइन ए माइनस बी पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7 प्लस साइन ए कॉस बी, यहाँ पे लगाओ साइन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 प्लस साइन पाई बाई 7 3 पाई बाई 7, ओके। अभी कितना बचेगा, साइन 2 पाई बाई 7, ठीक, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 3 पाई बाई 7 माइनस साइन 3 पाई बाई 7 माइनस कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7 आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 7
ओके, प्लस यहाँ कितना बचेगा साइन 4π/7 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा साइन a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के साइन कितना बचेगा, ये माइनस के 2π/7 साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π/7। ओके, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये 3π/7, अब 3π/7 तो है नहीं कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लो। ठीक है, क्या बचा माइनस साइन 3π/7 प्लस साइन π/7 प्लस साइन इसको पाई माइनस 3π/7। ओके, पाई माइनस 3π/7, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा साइन 3π/7। ओके, प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बचा क्या साइन π/7। ठीक है, तो RHS में आ गया साइन π/7। LHS में क्या था 2 साइन π/7 इंटू एस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एस इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से भी आ गया। तो ये एक बेसिक अप्रोच था। इस तरह अगर कोई सम में सीरीज गिवन है तो इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी देखेंगे भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट ही करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू देखते हैं। फिर इसको बेसिकली अगर π/7 है, ठीक है, तो बेसिकली हेप्टागन एक प्रकार का जो बनता है उसमें π/7 आता है। ठीक है, 7 का मतलब यहां से आ रहा है 7th रूट ऑफ यूनिटी या -1। ओके, -1 का 7th रूट या 1 का 7th रूट, यहाँ पे इस टाइप के टर्म आएंगे। ठीक है, ओके, तो चलो कॉम्प्लेक्स से देखते हैं इसको। मेथड 4, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7। ठीक है, इस सीरीज का सम फाइंड करना। तो जहां पे अगर यहाँ पे 3 होता तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप से हम यूज करते हैं या -1 करते हैं। ठीक है, माइनस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 इस तरह का कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, जैसे अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो टर्म्स आते हैं वो कैसे आते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर, मतलब बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस 0 प्लस आई साइन 0 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका पीरियड कितना है 2n पाई, मतलब पाई 2 पाई है, तो टर्म्स एक से ज्यादा लिखने के लिए 2n पाई प्लस थीटा कर सकते हैं। x 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन कॉस थीटा, और साइन
2n पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो इनके प्लेस पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा हमको रूट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लें, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि पावर 1/3। अब ये पावर में जो 1/3 है वो De Moivre's थ्योरम के थ्रू एंगल में आ जाएगी, cos 2n पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 3। क्लियर। अब n 3 रूट चाहिए तो n 0 1 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया e की पावर i 2n पाई बाई 3, ओके। पोलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो बेसिकली हमारे पास 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो e की पावर i 2 पाई बाई 3, और फिर 2 रखो तो i 4 पाई बाई 3। ये हमारे रूट आ गए, ठीक है। तो उनको अगर हम ड्रॉ करें तो एक तो ये 1 हो गया यूनिट सर्किल पे, ठीक है, ओके। तो ये 1 हो गया, ठीक है। दूसरा 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 120, तो ये 90 है, 120 यहाँ पे कहीं आएगा, ओके। और फिर 4 पाई बाई 3 तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये e की पावर i 4 पाई बाई 3, सॉरी 2 पाई बाई 3, तो e की पावर i 4 पाई बाई 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ -1, ओके। तो उसमें डिफरेंस क्या है, देखो -1 की पावर 1/3, इसको क्या ले सकते हैं, -1 को cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई -1 साइन पाई 0, ये -1 है, ये 0, तो -1 आ गया पावर 1/3, ओके। अब 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई प्लस आई साइन 2n प्लस पाई की होल पावर 1/3, ठीक है। 1/3 नीचे आ जाएगा तो cos यहाँ पे 2n पाई कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 3 आई साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 3, ओके। पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है e की पावर i 2n प्लस 1 पाई बाई 3, n की वैल्यू 0 1 2, ओके। तो यहाँ पे देखो 0 रखो तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर i पाई बाई 3, 1 रखो तो कितना आ जाएगा, e की पावर i पाई, ओके, i पाई, e की पावर 2 रखो तो 5 पाई बाई 3, ओके। तो बेसिकली यहां से ये क्या है, -1, ठीक है। तो एक टर्म इसमें क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। और जो हमारी सीरीज है उसमें भी एक टर्म क्या है, निगेटिव है, 3 टर्म में। तो बेसिकली उसमें एक रूट क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो इसलिए हम क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब वहां पे 7 पावर है, 7 अपॉन में है, तो 7 क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब सॉरी 7th रूट ऑफ 1 ना लेकर 7th रूट ऑफ -1 लेकर चलेंगे, ठीक है। ये बताने का हमारा
रीजन था कि एक तो -1 आ गया, ये -1 आ गया, फिर π/3, ये π/3 है, e⁻π/3, और ये क्या होगा, e⁻5π/3 है। ठीक है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना है, बट यहाँ पे एक रूट -1 है। ठीक है, इसमें अंतर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 7th रूट ऑफ -1। ओके, सीरीज क्या है, cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7। ठीक है, और भी रीजन है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। देखो, कहने का मतलब ये है, रीजन तुमको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर हम 1⁻1/7 लिख रहे हैं तो इसको cos 0 प्लस i sin 0 की पावर 7 लिखेंगे, तो 2n पाई ऐड कर देना होगा, cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई बाई 7 तो e की पावर i 2n पाई बाई 7। ठीक है, ओके, और n की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू 6 रखना पड़ेगा। और जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा 1, मतलब cos 0 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कितना आ गया, cos 0 1 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे 2 के मल्टीपल में है, जो एंगल आएंगे वो 2 के मल्टीपल में आएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे एक तो इवन है, बाकी दो ऑड है, तो यहाँ पे इवन ही एंगल आ रहे हैं। हमको क्या चाहिए, इवन तो चाहिए, ऑड भी चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा इवन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था। देखो इसमें कैसे, ये क्या था, -1 की पावर 7 अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, cos पाई प्लस i sin पाई, क्लियर, की पावर 1/7, 1/7। ठीक है, इसलिए 1/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई प्लस पाई i sin 2n पाई प्लस पाई की पावर 1/7, तो कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 7 हटाया, यहाँ पे डीमोवर्स थ्योरम के थ्रू नीचे आ गया, तो यहाँ पे cos 2n प्लस 1 π/7 प्लस i sin 2n प्लस 1 π/7। ठीक है, जहाँ पे वेयर n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू 6। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑड आ रहा है, अगर n की वैल्यू हम 0 रख दें तो यहाँ पे π/7 आ रहा है। ठीक है, cos π/7 हमको देखना चाहिए, साइन वाली अगर पूछी जाती तो यहाँ से साइन वाली भी सीरीज निकल आती। ठीक है, ओके, n की वैल्यू 1 रखेंगे, cos 3π/7 दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया, मान लो z इक्वल टू z की पावर, z इक्वल टू -1 की पावर 7, तो यहाँ पे z की पावर 7 इक्वल टू -1, तो बेसिकली क्या आ गया, z की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, तो बेसिकली ये सीरीज से इस यहाँ पे हम ये टर्म जो है कॉस वाले आएंगे, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, तो इस तरह बना लें। ठीक है, 3 ही टर्म लाना है तो 3 टर्म एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड 3 ही टर्म रखेंगे। ठीक है।
यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला ऑर्डर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, z+1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, तो a प्लस b, a की पावर n-1 माइनस a की पावर n-2 b, ओके, प्लस a की पावर n-3 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस b की पावर n-1, ठीक है, प्लस, ओके, ये तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे z+1, z की पावर 6 माइनस z की पावर 5 प्लस z की पावर 4 माइनस z की पावर 3 प्लस z स्क्वायर माइनस z, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम z-1 ले लें, ठीक है, तो हमारा कुछ काम तो होगा नहीं, हम कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली अभी यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि z-1 के इक्वल है नहीं, यहाँ से हम ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, z की पावर 6 माइनस z की पावर 5 प्लस z की पावर 4 माइनस z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, ठीक है। तो कुछ बन पा रहे हैं, कुछ पेयर्स बन पा रहे हैं जो सेम ही पेयर्स बन जाए, मतलब कुछ फैक्टराइजेशन हो जाए इसका, ठीक है। तो अगर 3 का देखें, इसको देखें तो 3 जेड क्यूब ले लेंगे तो यहाँ पे z³ -1 बन जाएगा। 5 2 का देखें तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो जेड क्या बन जाएगा, z³ -1, ठीक है, ये भी बनना है, ठीक है। इसको देख लो, z³ -1, ठीक है, बन गया। तो इसको इधर भेज दो, यहाँ पे z³ कॉमन ले रहे हैं तो z³ कॉमन ले लिया तो z³ -1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5 वाले में, माइनस z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो z³ -1, फिर z4 में प्लस का z कॉमन आ रहा है तो z³ -1, और इसको हम -1 इधर भेज रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो z³ -1 तीनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा, z³ माइनस z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म दिख गया हमको, तो इनको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z³ माइनस z स्क्वायर प्लस z -1 अपॉन z³ -1, माइनस अगर यहाँ पे नीचे कर दो तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस z³, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको क्या करना है, कंपेयर कराना है, ठीक है। तो जेड को हम मान लेते हैं इसका जेड क्या था हमारा, बेसिकली 7√(-1), तो बेसिकली इसका मॉडुलस क्या है, 1 है, ठीक है। तो e की पावर i थीटा हम ले लेते हैं, ठीक है। जेड हमारा इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पे r क्या है, 1 है, ठीक है, ओके, क्लियर। r तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो बेसिकली मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की पावर i 3 थीटा माइनस e की पावर i 2 थीटा, e की पावर i थीटा, यहाँ पे कितना जाएगा -1, सॉरी +1, यहाँ पे मैंने इसको तो कर लिया है ना, ये
1/1 माइनस e की पावर I3 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया ये, इसको ये क्या लिख सकते हैं, इसको cos थीटा प्लस I sin थीटा। ओके, यहाँ पे लिख लो cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, cos वाले एक साथ कर रहे हैं, sin वाले एक साथ कर रहे हैं। ठीक, ओके, प्लस cos थीटा प्लस I टाइम्स sin 3 थीटा, ओके, माइनस sin 2 थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने cos वाले एक साथ कर लिया, sin वाले एक साथ कर लिया। बेसिकली इसको हमने ऐसे लिखा है cos थीटा cos 3 थीटा प्लस I sin 3 थीटा। ठीक है, फिर इसको मैंने cos 2 थीटा माइनस sin I sin 2 थीटा। ठीक है, और फिर इसको लिखा है मैंने cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, तो कंबाइन करके मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ओके। ये तो इधर आ गया, ये क्या आएगा इधर 1/1 माइनस cos 3 थीटा माइनस I sin 3 थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये चाहिए ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली रियल पार्ट हमको चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। अगर ये भी चाहिए होता तो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमको रियल पार्ट चाहिए। ये अगर हमको चाहिए तो मतलब इसका रियल पार्ट चाहिए। तो बेसिकली cos 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस cos 3 थीटा माइनस I sin 3 थीटा। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ये 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस I ये 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2। ओके, 2 sin इंटू cos ए वाला फार्मूला लगा दिया हमने, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, और यहाँ पे हमने cos 2a वाला फार्मूला लगाया। ठीक है, तो इसके लिए रियल पार्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉमन ले लो, 2 sin 3 थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा sin थीटा 3 थीटा बाई 2 माइनस I cos 3 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा sin 3 थीटा बाई 2 प्लस I cos 3 थीटा बाई 2 अपॉन sin 2 sin 3 थीटा बाई 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, I टाइम्स माइनस प्लस है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो sin स्क्वायर 3 थीटा बाई 2
प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ओके। तो क्या आ गया बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 3 थीटा बाई 2 2 टाइम्स प्लस आई कॉस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन 3 थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। रियल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस आई कॉट 3 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या था बेसिकली, जो जेड था वो क्या था, e पावर 2n आई 2n प्लस 1 पाई बाई 7 था ना, n की वैल्यू 0 रखो, तो ये थीटा क्या आ गया पहले, मतलब जेड e की पावर आई पाई बाई 7। ठीक है, ओके। तो थीटा यहाँ पे बेसिकली पाई बाई 7 है। ओके, तो रियल पार्ट इसका क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, ओके, क्लियर। तो जो हमारी सीरीज थी वो क्या थी, यहाँ से थीटा क्या था, थीटा पाई बाई 7 चाहिए ना, तो कॉस पाई बाई 7 माइनस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7। ये रियल पार्ट था तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती है साइन वाले की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, साइन वाले की साइन पाई बाई 7 माइनस साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 3 पाई बाई 7। ये क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। इमेजिनरी पार्ट क्या है, कॉट 3 पाई बाई 7/2, मतलब बेसिकली 14। ओके, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू ये आई है। अगर ये पूछा जाता तो यहीं से ये भी मिल जाता। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे भी देख सकते थे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कि 7th हेप्टागन बना रहा हूँ, हेप्टागन। ओके, ठीक है, ये मैं तो टोटल कितना होता है 360। ओके, मतलब 2 पाई। ओके, तो 2 पाई बाई 7 पार्टों में डिवाइड हुआ है इक्वली। ओके, तो ईच इंटरनल एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 7। ओके, क्लियर। तो पाई बाई 7 अगर अल्फा मान रहे हैं, ठीक है, तो 2 पाई बाई बेसिकली ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल 2 अल्फा मानना है, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से
जो लेंथ है वो कितनी है, 1। ओके, ये 1 बेसिकली जो रेडियस है, ठीक है, ये 1 है। ओके, तो यहाँ पे ये वाली साइड थोड़ा कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा हो जाएगी कन्वर्ट, ये अल्फा हो जाएगी, ये अल्फा होगी, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये साइड कितनी है, 1 है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन अगर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कॉस अल्फा आ गया, ठीक है, कॉस अल्फा आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी इन 90 डिग्री ये भी कॉस अल्फा आ जाएगी। तो ये पूरी साइड कितनी आ जाएगी, 2 कॉस अल्फा, ठीक है। सेम यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। ये तो ये मैंने आइडिया दे दिया है आपको, ठीक है। यहाँ से आप देखो, आइडिया लगाओ कि कैसे ज्योमेट्रिकली इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। एक दूसरा कंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके, ठीक। अब मैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पे cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा। तो अल्फा इजक्वल टू π/7 है, तो यहाँ से क्या आया, 7 अल्फा इजक्वल टू पाई आ गया, ठीक है। ये मैंने माना है, ठीक है। ओके, तो सपोज करो कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, मान लो कुछ इस प्रकार है। ये ट्रायंगल की साइड कितनी है, 1 1, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। मैंने इनका नाम दे दिया अल्फा, ये अल्फा है। तो टोटल ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो ये अल्फा अल्फा पाई है, तो यहाँ पे ये बेसिकली कितना बचा होगा, 5 अल्फा, ठीक है। अगेन मैं ऐसा ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, मतलब बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो इसकी ये साइड इक्वल है, ये आ गया 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अल्फा है, ये स्ट्रेट एंगल है, कितना होगा 180। तो कितना बचा होगा, ये 2 अल्फा। ये साइड इक्वल है, ये दोनों इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो कितना होगा 2 अल्फा, ये हो गया। फिर अगेन मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसकी साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो ये मान लो ये इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 2 अल्फा टोटल कितना होता है 180। तो 4 अल्फा हो गया, तो बेसिकली कितना रहा होगा 3 अल्फा, ठीक है। तभी तो 7 अल्फा बनेगा। अगर ये स्ट्रेट एंगल है, ये 3 अल्फा है, ये अल्फा है, तो कितना 4 अल्फा हो गया। 7 अल्फा बनाना है तो ये 3 अल्फा हो गया। ये एंगल के सामने ये वाला, ये साइड के सामने ये वाला एंगल, ये साइड के सामने ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी कितना रहा होगा 3 अल्फा। टोटल इस एंगल का सम कितना है मान लो, तो मान लो क्या मतलब होता ही है 180।
तो 7 अल्फा बनाना है तो 3 3 6 ये अल्फा रहा होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल बन गए हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमको जो लाना है वो किसके फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है। तो कॉस कब आता है, जब कोई साइड्स का हम प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन में साइन आता है, कॉस आता है। अगर बेस का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो उसमें कॉस आता है। ठीक है, मतलब उस साइड का प्रोजेक्शन बेस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये अगर मान लो कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो बेसिकली ये तो 1 है यहाँ तक, ये तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 अल्फा है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, सिमिलरली ये हाइपोटेनस है, इसका पोजीशन ले रहे हैं, बेसिकली cos अल्फा ले रहे हैं ना, cos बेस अपॉन, यहाँ नहीं समझ मारा तो यहाँ ऐसे कर देते हैं cos 2 अल्फा इक्वल टू बेस ये, मान लो इसका नाम हम f दे देते हैं, एफ डी अपॉन 1। ठीक है, फिर तो ये भी कितना आ गया cos 2 अल्फा। तो टोटल कितना आ गया, ये 2 cos 2 अल्फा। ठीक है, अब 2 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा कितना था पाई बाई 7, तो cos 2 पाई बाई 7 आ गया। ठीक है, दिख रहा है, ओके। ये साइड आ गई, तो एक तो इस ट्रायंगल की ये साइड आ गई। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, तो ये साइड के सामने का एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये 3 अल्फा है, और ये साइड के सामने वाला एंगल ये 3 अल्फा है, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो ए ई इक्वल होगा ए डी के। ठीक है, तो ए ई तो आ गई है, ए ई कितना है 1 प्लस 2 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब ए डी निकालना है। ठीक है, तो ए डी निकालना है तो ये ए सी निकालना पड़ेगा। तो यहां से ए सी निकालने के लिए ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये 1 पता है, ये 1 पता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा लिया। ठीक है, बेस निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमने कॉस ले लिया इस ट्रायंगल में, तो कॉस ले लेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 1। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा कॉस अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। ओके, ये लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, ये भी इसमें कॉस अल्फा ले लिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ठीक है, ये 3 अल्फा है, ये 1 है, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, cos अल्फा cos 3 अल्फा ले लो, तो cos 3 अल्फा समथिंग अपॉन 1, मतलब ये कितना आ गया cos 3 अल्फा। सिमिलरली ये भी इस वाले ट्रायंगल में cos 3 अल्फा, तो ये AD कितना आ गया cos अल्फा cos अल्फा cos 3 अल्फा cos 3 अल्फा, तो 2 टाइम्स, बेसिकली 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस 2 टाइम्स cos 3 अल्फा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा। ठीक है, कॉस 2 अल्फा एक साइड ले जाओ, यहाँ पे कितना बचा 1/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा। अल्फा क्या था π/7। ओके, अल्फा क्या था π/7, तो आ गया ना, क्या आ गया आंसर, आ गया भाई आंसर, cos π/7 माइनस cos 2 π/7 प्लस cos
3π/7। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका था सॉल्व करने का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू।